गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल, स्थल रूप, अलग अलग जगह पे लैंडफॉर्म्स किस तरह से है, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म्स फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1 बिलो। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको एक पिक्चर दिया गया है, फिगर नंबर 6.1, और यहाँ पर आपको अलग अलग लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं। कहीं पर माउंटेन है, कहीं रिवर है, कहीं लेक है, कहीं प्लेन है। इस तरह से आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी गई है। कहीं हिल्स है, कहीं माउंटेन रेंज आपको दिखाई गई है। देखिए पूरी माउंटेन रेंज, जहाँ पर एक से सारी जो पर्वत श्रृंखला है जिसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। और आप में से बहुत ने इसे ज़रूर देखा होगा। जब भी हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं बस या ट्रेन में से, जब हम बाहर देखते हैं तब हमें इस तरह की माउंटेन रेंज हमें देखने के लिए मिलती है, रिवर देखने के लिए, लेक और इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। कहीं प्लेन है, कहीं ऊंचा नीचा है, कहीं पहाड़ी है, कहीं पर्वत है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। यू विल नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। और आपने ये भी जरूर देखा होगा कि पृथ्वी की जो सतह है वो सब जगह पर एक समान नहीं है। द अर्थ हैज एन infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. आपने देखा होगा कि हमारे अर्थ पर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म है। कहीं पर ऊंचा नीचा है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर फ्लैट है, कहीं पर रग्ड है, मतलब कहीं पर ऊंचा नीचा है। इस तरह से हम देखते हैं कि सब जगह अर्थ की जो सरफेस है वो एक समान नहीं है। दिस लैंडफॉर्म आर अ रिजल्ट टू प्रोसेसेस। और ये जो लैंडफॉर्म है ये दो प्रोसेस के कारण होता है। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इट्स स्लोली मूविंग। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आप जिस मैदान पर खड़े हैं, आप जिस जगह पर खड़े हैं, उसमें बहुत धीमे धीमे क्या होता है, मूव होती है वो जगह। बहुत धीमे धीमे मूव होना मतलब उसमें गति होती है। एंड विद इन द अर्थ कंटिन्यूज मूवमेंट इन द टेकिंग प्लेस। और अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर लगातार क्या होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू upliftment and the shrinking of the earth surface as several places। और इसमें से जो फर्स्ट जो मूवमेंट है उसे कहते हैं इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस मतलब जो अर्थ के अंदर जो गति होती है, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होती है, उसे कहते हैं इंटरनल प्रोसेस। और आपको यहाँ पर डू यू नो में आपको दिया गया है, देखिए आप अच्छे से। देखिए बच्चों, आपको बताया गया है कि हील किसे कहते हैं। जो भाग पृथ्वी से, अर्थ से 600 मीटर ऊंचा होता है उसे हम हील कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। और जो 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचा और जिसके स्ट्रिप ज़्यादा खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं, पर्वत कहते हैं। कई बार हमारे आपके मन में ये विचार आता है कि हिल और माउंटेन्स में क्या अंतर है, हिल्स एंड माउंटेन्स में क्या अंतर है। तो हिल कहेंगे जो अर्थ से 600 मीटर, अर्थ की सरफेस से 600 मीटर ऊंचे जो होते हैं उसे हिल कहते हैं। और जो 600 मीटर से ऊंचे जो होते हैं उसे कहते हैं माउंटेन कहते हैं, पर्वत कहते हैं। हिल का मतलब होता है पहाड़ी और माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। अब आपको अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा कि हिल किसे कहते हैं और पहाड़ी किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चा, आपको कहा गया है आओ कुछ सीखे, लेट्स डू मेकिंग ऑफ अ माउंटेन। माउंटेन बनाने के लिए आपको कहा गया है और आपसे कहा गया है कि बहुत सारा आपके पास पेपर चाहिए सबसे पहले। एंड फिर पेपर को आपको टेबल पर रखना है और पेपर को क्या करना है, आपको दोनों तरफ से दबाना है। देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है कि किस तरह से पेपर है और किस तरह से पेपर को दबाया जा रहा है। और उसके बाद पेपर पर मोड़ जब पड़ जाते हैं, जिस तरह से उस पर जब फोल्डेड हो जाते हैं वो, तो वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर उठने लगती है। देखिए पेपर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहे हैं। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक माउंटेन बना सकते हैं।
अब देखिए हमने इंटरनल प्रोसेस के बारे में देखा कि अर्थ के अंदर जो प्रोसेस होती है उसे इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। द सेकेंड ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेसेस, और जो अर्थ के बाहर जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। The second or the external processes in the continuous wearing down and रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। जो अर्थ के जो जो एक्सटर्नल जो प्रोसेस है उसके अंदर लगातार क्या होती है, अर्थ पर कंटिन्यूसली रीबिल्डिंग का काम होता है। और वो किस तरह से होता है वो अभी हम देखेंगे। द वियरिंग अवे द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। द सरफेस इज बीइंग lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. These two processes are carried out by running water, ice and wind. बच्चों जब देखिए जब बहुत ज़्यादा हमारे अर्थ पर जो एक्सटर्नल प्रोसेस होती है उससे अलग अलग चीज़ों का फिर से क्या होता है, निर्माण होता है, जैसे इरोजन और डिपोजिशन। हम कई बार देखते हैं कि जहाँ पर पहले गड्ढा होता है, पर धीरे 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 करके वो जब गड्ढा बिना किसी के द्वारा भरे अपने आप भर जाता है। कैसे भर जाता है, हवा चलती है बहुत तेज, हवा के साथ क्या होता है, धूल मिट्टी कचरा उड़कर एक जगह इकट्ठा होता है, इसे कहेंगे हम इरोजन। और जब जो हवा के साथ जो उड़ने वाले जो धूल के जो कण हैं, जो धूल है, जो मिट्टी है, वो सब जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। तो इससे क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है। और इरोजन और डिपोजिशन किस तरह से होते हैं, वाटर, आइस एंड विंड। वाटर से किस तरह से होंगे, नदियों में हम देखते हैं कि जब पहाड़ों से जब नदियाँ नीचे जब मैदानों की ओर आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर है, बालू रेती है, रेत है, कंकड़ पत्थर अपने साथ बहाकर एक जगह पर इकट्ठा कर देती है। तो उससे क्या होता है, वहाँ पर वो चीज़ें एक जगह इकट्ठी होती है और किसी नई चीज़ का निर्माण करती है, इसे कहते हैं इरोजन और डिपोजिशन। आइस में भी हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं ऊपर से अपने साथ बहुत सारा मलबा, बहुत सारी पत्थर और बहुत सारी गाद एक जगह नीचे की ओर लेकर आते हैं और एक जगह वो इकट्ठा हो जाते हैं जिससे मॉरेन्स बनते हैं। और इसी तरह से हवा, विंड भी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह, जब बहुत तेज़ हवा चलती है अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी चीज़ें हवा के द्वारा उड़कर इकट्ठी हो जाती हैं और इससे क्या होता है, नई नई चीज़ों का निर्माण होता है। कहीं पर ऊंचा ऊंचा उठ जाता है, कहीं पर पर्वतों के जो माउंटेन्स के जो ढाल है वहाँ पर क्या हो जाते हैं, अलग अलग चीज़ें इकट्ठा हो जाती है। एंड माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स का इस तरह से निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। और माउंटेन्स इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन क्या है, अर्थ पर जो प्राकृतिक तरीके से जो ऊंचा है उसे कहते हैं माउंटेन। माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। माउंटेन का क्या होता है, उसका बेस जो है ब्रॉड होता है, उसका आधार जो है वो चौड़ा होता है और जैसे जैसे माउंटेन ऊपर की ओर जाता है उसका जो शिखर है वो क्या होता जाता है, सकरा होते जाता है। It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. बच्चों देखिए, आपको यहाँ पर बताया गया है कि जब आसपास की जगह से जो चीज़ें ऊंची उठ जाती हैं उसे क्या कहते हैं, हम माउंटेन कहते हैं। और कुछ जो माउंटेन हैं वो क्या होते हैं, बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जब हम किसी माउंटेन पर जाते हैं या किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत ही पास हमें बादल दिखाई देते हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे अगर कभी पचमढ़ी वगैरह गए हो तो वहाँ पर हम बादलों को ऐसे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं।
तो कुछ जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, और जैसे जैसे हम माउंटेन्स पर ऊंचे ऊपर की ओर जाते हैं वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा होता जाता है, कोल्डर होता जाता है, ठंडा होते जाता है। और कुछ माउंटेन्स पे, इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जहाँ पर जो बर्फ की नदियाँ, मतलब जो है नदियाँ हैं वो हमेशा आइस के रूप में जमी रहती हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लेशियर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। जहाँ पर नदियाँ जो है वो किस रूप में है, बर्फ के रूप में है। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। और कुछ जो माउंटेन्स है वो समुद्र के अंदर है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन्स एरियाज। अब बच्चों माउंटेन्स में क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ का क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा वहाँ की जलवायु बहुत कठिन होती है, वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत कम लोग जो है वो माउंटेन्स पर रह पाते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड आर अवेलेबल फॉर फार्मिंग। वहाँ पर खेती करने की जगह भी माउंटेन्स पे बहुत कम होती है, और कठोर जलवायु के कारण माउंटेन्स पर बहुत ही कम लोग रह पाते हैं। आपको यहाँ पर फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल दिया गया है कि माउंटेन्स किस तरह से बनते हैं। और इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, आगे हम देखेंगे माउंटेन में भी अरेंज इन लाइन नोन एज रेंज। जब माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज होते हैं, एक ही लाइन में लगातार हम देखते हैं कि बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं कहा जाता है, माउंटेन्स, माउंटेन रेंज। अब माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं ये हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आज आपको जितना पढ़ाया गया है आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे और लर्न करेंगे, अच्छे से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।